ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धे, ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते। मोक्षामि समय पाहुण, मिणमो सुधि केवली भणिदम्। नमः समय साराय, स्वानुभूत्या चकासिते। चित्स्वभावाय भावाय, सर्वे भावान्तरच्छिदे। निर्जराधिकार गाथा 218 और 19, इन दो गाथाओं के माध्यम से कल अपन ने चर्चा की थी, जिसमें ज्ञानियों के जीवन में किस प्रकार से संयोग आदि के बीच में रहते हुए, भोग आदि भोगते हुए, किस प्रकार से वो कर्मों से लिप्त नहीं होते, और अज्ञानी जीव ऐसी परिस्थिति में कर्मों से लिप्त होता है, तो उसका कारण क्या है, उस बात को यहाँ पर दृष्टांत सहित स्पष्ट किया था। सोने का दृष्टांत और लोहे का दृष्टांत दिया था कि जिस प्रकार स्वर्ण कीचड़ में पड़ा रहने पर भी जंग नहीं खाता, वो उस कीचड़ से प्रभावित नहीं होता है, उसी प्रकार ज्ञानी जीव कर्म के उदय, संयोग, भोग आदि के बीच में रहता हुआ अपने ज्ञान को जागृत करके जीता है, इसलिए वो उन सब से अप्रभावित रहता है, किसी प्रकार उनमें मूर्छित नहीं होता है, उनमें राग द्वेष आदि नहीं करता है। इसलिए पूर्वकृत कर्मों की निर्जरा होती है। अज्ञान दशा में बांधे हुए कर्म निर्जरित होते हैं, नए कर्मों का आश्रय बंध नहीं होता है। इसलिए क्रम से ज्ञानी जीव बंधन से मुक्त दशा को क्रम से प्राप्त होकर अपनी उस पूर्ण निर्बंध दशा को क्रम से पाता है। ये बात अपनी इस निर्जराधिकार में आचार्य एक एक गाथा में, एक एक छंद में, भावार्थ आदि में, टीका में, सभी में इन सब बातों को स्पष्ट कर रहे हैं। तुलनात्मक रूप ज्ञानी और अज्ञानी का जीवन क्या है और अंतर क्या है उसमें, और अंतर किस चीज़ से पड़ता है, कारण क्या है उसका, तो वो बात यहाँ अपन को बहुत ही दृष्टिकोणों से समझाई जा रही है। अभी अपन ने कल ये गाथा और टीका पढ़ी थी आचार्य अमृतचंद की आत्मख्याति, भावार्थ भी अपन ने थोड़ा सा था पढ़ लिया था। अब आचार्य अमृतचंद देव ने एक कलश दिया हुआ है 150 नंबर का, इसी बात को स्पष्ट करने के लिए उसको अपन पढ़ते हैं, और आगे फिर तात्पर्य वृत्ति भी है, उसके माध्यम से अपन विचार करेंगे। क्योंकि जीव को जब तक स्वावलंबन नहीं होता है, तब तक वो निरंतर मोहजनित विचार, मिथ्यात्व रूप विचार, विपरीत विचार उसके निरंतर चलते रहते हैं। अब उन विपरीत विचारों को तोड़ने का उपाय सम्यक विचार, आगम से, युक्ति से, ज्ञानियों के सानिध्य से अपन को वस्तु स्वरूप के अनुकूल, वस्तु स्वरूप के
जैसा स्वभाव है उस प्रकार से उसका विचार आदि करके अपने मिथ्या विचारों का पहले निरसन करना चाहिए। फिर उसके बाद उस स्वरूप का अवलंबन करके उस सम्यक विचारों का भी अभाव करके निर्विकल्प दशा पैदा करके सच्चे धर्मात्मा बन के अतीन्द्रिय आनंद का सेवन करना चाहिए। क्योंकि आत्मा का स्वभाव शांत निराकुल है। आकुलता करना, संकल्प विकल्प करना, राग द्वेष मोह करना, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये तो उसका कुटेव है, दोष है, अनादिकाल का व्यसन है। इसके कारण से जैसे व्यक्तियों को व्यसन लग जाता है तो जो जीवन के लिए कोई उपयोगी नहीं है, हानिकारक है, और उसका सेवन करता है, ऐसे ही अनादिकाल से जीव का ये मिथ्यात्व, अज्ञान और कसाय रूप जीवन जीने का व्यसन लगा हुआ है और ऐसा खोटा भोग कर कर के परेशान है, दुखी है। अब आचार्य कहते हैं भैया समझ, चेत, सियाना बन जा, और तू तेरा जो कार्य नहीं है, तेरे लिए शोभा नहीं देता है ये व्यसन, तेरी खोटी आदत छोड़, इस कुटेव को छोड़ और सच्चा स्वास्थ्य जीवन जी करके उसका तेन्द्रिय आनंद भोग। ऐसा अपने लिए जगह जगह आचार्य ज्ञानी जनमाणी संबोधन करके प्रेरणा दे रही है कि तू अपने पुरुषार्थ को जगा, ज्ञान को सजग कर, तेरी मोह से मूर्छित तेरी ज्ञान ज्योति क्या कर, स्वरूप के अवलंबन से उसको जागृत कर। बार बार अपने लिए आचार्य देव ये संदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, प्रेरणा कर रहे हैं। और फिर भी यदि जीव न चेते, न समझे, तो फिर आचार्य कहते भैया अब तेरे अभाग्य की महिमा हम नहीं कर सकते हैं, हम अपना काम करेंगे। अब ये विकल्प भी हम अपना शांत करके सहज अपनी आराधना में लगे। निचली भूमिका में ज्ञानियों को ऐसे विकल्प आते हैं, शुभ भाव है वो, क्योंकि अभी जब तक वो पूर्ण वितराग नहीं होते तब तक ऐसा भाव सविकल्प दशा में ज्ञानियों को आते हैं। परंतु वो भाव वास्तव में उनके लिए भी क्या है, दूसरों के लिए तो अकिंचित कर है और खुद के लिए अनर्थकारी है, आकुलता पैदा करते हैं। परंतु अब क्या करें, मजबूरी है उनकी, जब वे पूर्ण स्वरूप में स्थिर होकर निर्विकल्प नहीं रह पाते हैं तो अब ये विकल्प नहीं करें तो फिर और तीव्र मोह के विकल्प होंगे और आकुलता वाले विकल्प होंगे और आगे दुर्गति के पात्र बनेंगे उससे। इसलिए वो ऐसी भूमिका में, क्योंकि परमार्थ से तो वो उनके लिए अनर्थकारी है, दूसरों के लिए अकिंचित कर है, पर व्यवहार से दूसरों के लिए कल्याणकारी। परमार्थ से तो अकिंचित कर है और व्यवहार से दूसरों के लिए कल्याणकारी है, और खुद के लिए वे परिस्थिति अनुसार पापों से दुर्गति से बचाने वाले, इसलिए व्यवहार से उपयोगी है। जिस भूमिका में अभी निचली भूमिका में ज्ञानी रहता है तो उसके लिए व्यवहार से ये कार्य उपयोगी है, हितकर है, अधिक हानि से बचाता है। थोड़ी सी हानि तो होती है परंतु बहुत हानि से बचाता है, इसलिए वो उपयोगी है। उनकी भले ही मजबूरी है पर जरूरी है वो। ऐसा ज्ञानी सम्यक ज्ञान में जानते हैं, और जो आत्मार्थी होते हैं वो भी समझते हैं कि हमारा कल्याण सच्चे देव सास गुरु के सानिध्य में इनके द्वारा बताए हुए उपदेश के माध्यम से ही होता है। इसलिए व्यवहार से भगवान जिनेंद्र के वचन, ज्ञानियों के वचन, उनका सानिध्य वो परम उपकारी समझता है। इसलिए बराबर बुद्धिपूर्वक अगर वो देव सास गुरु का, ज्ञानियों का सानिध्य नहीं लेगा तो मोही जीवों के सानिध्य से उसकी बहुत दुर्दशा होगी। ऐसा ज्ञानियों के जीवन में बराबर संतुलन चलता है, और आत्मार्थी व्यक्ति भी ऐसा विवेक रख करके अपने जीवन में यथा योग निश्चय व्यवहार का सुमेल बनाकर वस्तु स्वतंत्रता और निमित्त नैमित्त को समझकर अपनी भूमिका अनुसार सम्यक व्यवहार करते हैं। जितना स्वाश्रित जीवन जीते हैं वो तो परम आनंदकारी है, पर जब तक पूर्ण स्वाश्रित नहीं होते हैं तो अधिक हानि से बचने के लिए कम हानि परमार्थ से, व्यवहार से वो अपने लिए उपयोगी है, हितकर है। ऐसे कार्य को विवेकी व्यक्ति करता है, और ये कार्य ही वास्तव में प्रत्येक जीव को करने लायक है, ऐसा अपन को समझना चाहिए। अब अपने लिए
यहाँ पर इस 150 कलश में देखिए आचार्य देव क्या कहते हैं, उस बात को बंद पढ़ते हैं। यादृक् तादृगिहास्ति तस्य बसितो यस्वभावो हि या कर्तुं नैष कथंचिनापि हि परैः रन्यादृशा शक्यते। अज्ञानं न कदाचिनापि हि भवेत् ज्ञानं भवत् सन्ततम्। ज्ञानेन भुङ्क्षु परापराध जनितो नास्ति ह्य बन्धस्तव। इसका हिंदी छंद है, देखिए। राग रस से रहित ज्ञानी जीव इस भूलोक में कर्मस्थ हो पर कर्म रज से लिप्त होते हैं नहीं। नहीं, ये आगे की लाइन पड़ी गई, इसके आगे का है ये 150 छंद है। स्वयं ही हो परिणमित स्वाधीन है सब वस्तुएं और अन्य के द्वारा कभी भी नहीं बदली जा सकें। जिम पर जनित अपराध से बंधते नहीं जन जगत में, तिम भोग भोगे किंतु ज्ञानी जन कभी बंधते नहीं। इसका हिंदी छंद है, क्या कहा इसमें? स्वयं ही हो परिणमित स्वाधीन है सब वस्तुएं, होता स्वयं जगत परिणाम में जग का करता क्या काम। दूर हटा पर कृत परिणाम सहजानंद रहो अभिराम। तो स्वयं ही हो परिणमित स्वाधीन है सब वस्तुएं और अन्य के द्वारा कभी भी नहीं बदली जा सके। कोई किसी को बदल नहीं सकता। जिम पर जनित अपराध से बंधते नहीं जन जगत में। तुम्हारे मोहल्ला वाला पड़ोसी अन्य कोई अपराध करे तो तुम्हें सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो दूसरों के किए हुए अपराध की सजा जैसे लोक में भी नहीं मिलती है, उसी प्रकार तिम भोग भोगें ज्ञानी, तिम भोग भोगें किंतु ज्ञानी जन कभी बंधते नहीं। संयोग भोग प्रवृत्ति उनमें होती है, परंतु ज्ञान पूर्वक भेद विज्ञान पूर्वक होती है, इसलिए वो बंधन को प्राप्त नहीं होते हैं ज्ञानी। ऐसा इस छंद का हिंदी का ये पद है। इसके लिए नाटक समय सार में बहुत बढ़िया खुलासा किया है, इसको भी अपन पढ़ लेते हैं ताकि इसका भाव अपन को समझ में आना चाहिए। जैसो जो दरवता में तैसो ही स्वभाव सधे, जैसो जो दरवता में तैसो ही स्वभाव सधे, को दरव काहू को स्वभाव ना गहतु है। भाषा सरल है, समझ में आ रही। जैसो जो दरवता में तैसो ही स्वभाव सधे, उसका वैसे ही स्वभाव रूप परिणमित होता है। वो को दरव काहू को स्वभाव न गहत है। एक वस्तु दूसरी वस्तु के स्वभाव को ग्रहण नहीं कर सकती। जैसे दृष्टांत दे रहे, जैसे शंख उज्ज्वल विविध वर्ण माटी भके, माटी सोना दी से नित्य उज्ज्वल रहतु है।
जिस प्रकार से शंख उज्ज्वल वाइट सफ़ेद रहता है, परंतु वो अनेक प्रकार की मिट्टी को खाता है, काली पीली नीली जैसी भी हो वैसी मिट्टी खाता है, पर वो माटी जैसा नहीं हो जाता है। माटी सोना दिसे नित्य उज्ज्वल रहतु है, वो सफ़ेद का सफ़ेद ही रहता है। तैसे, अब ये दृष्टांत था, तैसे ज्ञान बंत नाना भोग परि गह जोग, करत विलास न अज्ञान तालहतु है। क्या करता है वो? ज्ञान पूर्वक प्रवृत्ति करने से, भेद विज्ञान पूर्वक प्रवृत्ति करने से बाहर के भोग, परिग्रह रूप संयोग, इन सब में क्या करता है? करत विलास, इनमें प्रवृत्ति होती है उसकी। न अज्ञानता लहत है, परंतु वो अज्ञानता को प्राप्त नहीं होता। जैसे कोई भी नौकर चाकर मालिक के सारे कार्यों को करता हुआ दिखता है, परंतु उसको उस कार्यों में किसी में भी अपनापन भाषित नहीं होता है। होता भाषित। ऐसे ही ज्ञानी को, ज्ञानी ज्ञान मगन रहे, ज्ञान रूप प्रवृत्ति करते हैं, वे पर पदार्थों में एकत्व ममत्व को धारण नहीं करते, इसलिए वे अज्ञानता को प्राप्त नहीं हो सकते। ज्ञानी को कोई अज्ञानी नहीं बना सकता और अज्ञानी को कोई ज्ञानी नहीं बना सकता है। बना सकता क्या? व्यवहार में अपन बोलते हैं कि संगति से आपको वैसा फल प्राप्त होता है। क्या? जैसों की संगति करो वैसे तुम्हारे जीवन, ये व्यवहार का कथन है। और उसका ऐसी निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जैसों की बाहर में संगति करो वैसे विचार होते हैं और वैसी तुम्हारी मान्यता बनती है, वैसी प्रवृत्ति होने लगती है। अज्ञान दशा में, ज्ञान दशा में नहीं। अज्ञानी को इसलिए अपन बच्चों को, छोटों को कुसंगति से बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? कुसंगति से बचाते हैं ताकि वो जागृत, और एक बार अगर वो जागृत हो जाए, उनका खुद विवेक जागृत हो जाए, वो फिर किसी से प्रभावित नहीं होते। जहाँ वो समझदार हो गए, गांधी जी विदेश गए पर यहाँ उनकी माता जी ने उनको समझा बुझा करके भेजा। वहाँ जा तो रहे हो पर वहाँ का वातावरण बहुत गंदा है, उससे प्रभावित नहीं होना। प्रतिज्ञा करके जाओ कि हम मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, परिस्थिति सेवन आदि नहीं करेंगे, तो क्या हुआ? सब बहुत कुछ उनके लिए अवसर आए, परंतु वो बचे रहे उससे। नहीं, हमारी माँ ने हमें ये शिक्षा दी थी। अभी जब तक खुद की बुद्धि जागृत नहीं है तो ज्ञानियों की मानो, जिनवाणी की मानो, और जब खुद का ज्ञान जागृत हो जाए तो फिर तुम्हें बताने की जरूरत, तुम दूसरों को समझाओगे। तो ये अपन को यहाँ कह रहे कि ज्ञानी जीव नाना प्रकार के भोग संयोगों में प्रवृत्ति करते हुए दिखता है, पर वो अज्ञानता को, मूर्छा को, मूढ़ता को प्राप्त नहीं होता। वो सब कुछ जानता है कि मैं हूँ, सब पर है। तो ज्ञानी ज्ञान मगन रहे, रागादिक मल खोए, चित्त उदास करनी करे, विरक्त भाव से, वियोग बुद्धि से प्रवृत्ति करता है, संयोग बुद्धि से, एकत्व बुद्धि से नहीं कि जी हमें मिलते रहे, जी हम आए हैं। आता समझ में? समझो ये कलाएं हैं, कलाएं, सम्यक ज्ञान कला है ये। जिसके जीवन में सम्यक ज्ञान कला आ जाती है वो संसार में कहीं दुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, और अज्ञान समान न आन जगत में दुख को कारण। एकमात्र तुम्हारे लिए अज्ञान से ही व्यक्ति दुखी है, और सुखी होते हैं तो एकमात्र ज्ञान से सुखी होते हैं। जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं, कैसे हुए हैं? वेद विज्ञान कहो, सम्यक ज्ञान कहो, आत्मज्ञान कहो, उससे हुए। और जितने संसार में बंधे हैं वो सब वेद विज्ञान के अभाव से, विपरीत ज्ञान के कारण से, मिथ्या ज्ञान के कारण से, मोहपूर्वक जीने के कारण। जो अपना स्वरूप है उसको तो देखते नहीं, और पर में मूर्छित होकर जहाँ जाते हैं, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। समझ में आता कि नहीं?
समझना। तो कहते हैं कि तैसे ज्ञानवंत नाना भोग परिग्रह जोग करत विलास न अज्ञानता लहत है। और क्या होता है, ज्ञान कला दूनी हुई द्वंद दशा सूनी हुई ऊनी हुई भव स्थिति बनारसी कहत है। क्या कह रहे कि ऐसी प्रवृत्ति करते हुए उनकी ज्ञान कला दूनी बढ़ती जाती है, ज्ञान का उसका स्वभाव प्रकट अंदर से प्रकट होता जाता है। और द्वंद दशा माने संशय की दशा, भ्रम की दशा, विपरीतता की दशा सूनी उनके जीवन में पाई नहीं जाती है। उससे सूने हैं वो, कैसे, दुविधा से। दुविधा कब जे है जा मन की, कब निज नाथ निरंजन सुमरू तज सेवा जन जन की। दुविधा कब जे है जा मन की, ये भावना है। पर ज्ञानियों के जीवन में निज नाथ निरंजन का सुमरण सेवन और दुविधा से रहित ऐसा उनका जीवन होता है। तो ज्ञान कला दूनी होए द्वंद दशा सूनी होए ऊनी होए भव स्थिति। ऊनी माने संसार की स्थिति घटती जाती है, कम होती जाती है। और कहते हैं ये भगवान जिनेन्द्र के भगत बनारसी दास जी ऐसा कहते हैं। इनका नाम है मालूम, बनारस में पैदा हुए थे, पार्श्वनाथ जहाँ जन्म हुआ था, तो इनका नाम क्या रखा गया, बनारसी दास। बनारस में जो भगवान पैदा हुए उनके दास, उनके भगत। तो ये जो है यहाँ पर इसको यहाँ इन्होंने ये बात स्पष्ट की गई है। देखिए, तो पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि जो पदार्थ जैसा होता है उसका वैसा ही स्वभाव होता है। कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के स्वभाव को ग्रहण नहीं कर सकता है। अचेतन चेतन नहीं हो सकता है, चेतन अचेतन नहीं हो सकता है। भले ही अनादिकाल से अचेतन के संग में रहा हो चेतन, पर जल पय ज्यों जिय तन मेला पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। तो प्रगट जुदे धन धामा क्यों होए मिले सुतरामा। जब ये एक क्षेत्र हुआ ही संबंध वाला शरीर ही आत्मा नहीं, आत्मा का नहीं होता हुआ, तो अन्य तुम्हारे कैसे हो जाएंगे। सोचो, ये मोटी बुद्धि से अपन को पहले निर्णय करने चाहिए। क्या कह रहे हैं, थोड़ी बुद्धि लगाओ। पदम जी कह रहे थे थोड़ी हमारी बुद्धि अब जागृत हो रही है। अभी हमें संदेह हो जाता है और मंदिर में आते हैं सुनते हैं तो फिर थोड़ा थोड़ा लगता है कि नहीं नहीं ये बात सही है। आज सुबह अपना एक अनुभव सुना रहे थे कि हमारी जो है दाढ़ में बहुत तकलीफ हुई। डॉक्टर के यहाँ गए तो वो क्या करता है, दाढ़ में क्या भरता है? रूट कैनाल। तो वो रूट कैनाल करवाया, परंतु तकलीफ दूर नहीं हुई। रात में बहुत दर्द हो रहा था। पर हम सोच रहे थे कि यार ये शरीर ने गलती की और आत्मा को क्यों भोगना पड़ती है। ये गलती तो शरीर करता है और आत्मा को क्यों भोगना पड़ता है, समझ में नहीं आ रहा था हमारे लिए। फिर बाद में जो है आज मंदिर में जब यहाँ आए तो हमारे लिए थोड़ा समाधान मिला कि वास्तव में शरीर गलती नहीं करता है, गलती भी उस समय आत्मा ही ने की है। निमित्त शरीर को बनाया, समझ रहे ना, निमित्त किसी को बनाता है और गलती कौन करता है, गलती तो आदमी करता है। और ऐसे ही कि भैया शरीर की तकलीफ है पर आत्मा को क्यों भोगना पड़ रही है। ये कह रहे हैं कि शरीर तकलीफ तो शरीर में हो रही और आत्मा को क्यों फिर दुखी होना पड़ रहा है। अब हमने बहुत सोचा कि भैया अपन साक्षी रहे परंतु तकलीफ तो दूर ही नहीं हो रही, अंदर में बहुत तकलीफ हो रही। फिर हमने विचार किया कि भैया देखो ये तकलीफ अपने मोह से हो रही है। अपन शरीर में जुड़ रहे, एकत्र बुद्धि कर रहे, तो अपन को जो तकलीफ हो रही है, तो ये जो है जैसे शरीर के निमित्त से अपन ने पाप किए, वैसे ही शरीर के निमित्त से उस शरीर पाप के फल को भी भोगना पड़ता है। भोगता जीव ही है, पर निमित्त काय को बनाता है, शरीर आदि को, परद्रव्यों को। तो ये तो निमित्त मात्र होते हैं। वास्तव में तो जीव ही अपने भाव करता है, उसके फल को भोगने का भाव भी जीव ही करता है। अब यदि अपन क्या है, अब अपन को समझ में आ गया कि जी कर्म पूरब किए खोटे,
अब क्या करना कि आप भेद विज्ञान करके उसमें जुड़ो नहीं है चेतन। तो कह रहे हमारा बताओ ये विचार अब सही चला कि गलत चला? पहले तो हमें लग रहा था कि ये एक का काम दूसरे को भोगना पड़ रहा है, ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा। फिर समझ में आया कि नहीं वो इसने ही गलती की थी, और गलती अभी शरीर की तकलीफ नहीं है, ये डाढ़ का दर्द नहीं है। डाढ़ तो निमित्त बन रही है, दर्द किसको हो रहा है? दर्द तो जीव ही कर रहा है उसमें जुड़ करके, अपना हमारी डाढ़ हमारा शरीर। तो अब अगर ज्ञानी बन जाता है तो भेद विज्ञान करके बाहर की परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता, जितना नहीं होता। अब अकाम नजरा होती है तो पाप का उदय आने पर थोड़ी मंद कसाय रखे, तो हमने थोड़ा तकलीफ सहन की थोड़ी, तो क्या होगी? अकाम निर्जरा। और यदि स्वरूप में जुड़ करके उसमें प्रवृत्ति नहीं करो तो कर्मों की निर्जरा होगी। तो इसमें मंद कसाय से अकाम निर्जरा पुण्य बंद होता है। कभी अकाम निर्जरा करे और भरना तरक में स्वरतन धरे तो थोड़ा पुण्य का बंद हो जाएगा। तो अब चाहते नहीं है कोई पाप को रहे, पर आ जाने पर मंद कसाय पूर्वक मजबूरी में बन जाओ महात्मा गांधी। बोलते ना अपन, कब जब कोई काम अपन को मजबूरी में करना पड़े तो क्या कहते अपन कि भैया क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी कोई लंगोटी चद्दर में जीना चाहते थे क्या? परंतु क्या मजबूरी थी? देश की परिस्थिति ऐसी बनी, कपड़े कोई मशीनें तो थी नहीं, सब सूत काट काट करके कपड़े बनते थे। अब देश की जनता अधनंगी वैसे ही थी, कपड़े उनको पहनने को मिलते नहीं थे, पर उनके पास तो पुण्य का उदय था, बढ़िया सूट बूट पहन के बैरिस्टरी पढ़ के आए थे इंग्लैंड से। नहीं, उनने कहा अपन देश में, जिस देश में रह रहे हैं उस देश की जनता ऐसी गरीबी में जिए, परेशानी में जिए, और अपन सुख भोग विलास भोगते हुए जिए, ये तो एक नैतिक व्यक्ति को उचित नहीं लगता है। इसलिए जब तक हमारे देशवासियों को पूरी सुख सुविधाएं नहीं हो जाएंगी तब तक हम भी लंगोट चद्दर में रहेंगे। तो कम से कम अभी अपन अगर आत्मज्ञानी नहीं बन पा रहे तो गांधी जी बन जाओ। कम से कम नैतिकता का विवेक तो रखो कि जहाँ अपन देख रहे हैं चारों तरफ लोग परेशान हैं, तो उसमें अपन विवेक रख कर के जुड़े नहीं, जितना हो सकता है दूसरों का भी सहयोग आदि करें। तो भी तो परोपकारी दृष्टि थी ना उनकी, तो व्यवहार से ही उनकी मुख्य रूप से परोपकारी दृष्टि थी। खुद कष्ट सहन करते थे, स्वतंत्र देश किया तो दूसरों को मार भगा करके नहीं, क्या करके? उपवास करके, भैया तुम नहीं भगोगे तो हम उपवास करेंगे, हम तकलीफ सहेंगे। तो ज्ञानी जीव क्या करता है कि भैया दूसरों के प्रति दुर्भाव तो करते नहीं, खुद तकलीफ भोग लेगा। परंतु जिसको भेद विज्ञान हो जाता है, न तो दूसरों को तकलीफ देता है और न खुद तकलीफ भोगता है, आनंद भोगता है निरंतर। क्या करता है वो? ज्ञानानंद सुधार सुम के घट अंतर न समावे, जब निज आत्म अनुभव आवे तब उसको और कुछ न सुहावे। तो ज्ञानी तो न बाहर के कर्म करते हैं, न कर्म के उदय में जुड़ करके इष्ट अनिष्ट कल्पना करके दुखी होते, वे तो सदा सदा ज्ञान स्वरूप आत्मा के स्वरूप का अवलंबन करके मग्न रहते हैं, आनंद भोगते हैं। इसलिए यहाँ पर अपन को कह रहे हैं कि भैया देखो, ये ज्ञानी बाहर में भले ही प्रवृत्ति करते हुए दिख रहे हैं, परंतु वो उनके लिए अज्ञान दशा की प्राप्ति नहीं होती, उसमें मूर्छित नहीं होते, एकत्र ममत्व नहीं करते, इसलिए वो कर्मों से बंधते नहीं है, मुक्त होते हैं। वह मुक्त होकर के और अपनी उनकी ज्ञान दशा बढ़ती जाती है, पूर्वकृत कर्म निर्जित होते हैं, नए कर्म बांधते नहीं, इसलिए ज्ञान का उगाड़ और स्वभाव खुलता चला जाता है, और क्रम से आगे भव स्थिति क्षीण होती जाती है, और एक दिन पूर्ण भव स्थिति को नष्ट करके परमात्मा से पा लेते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने लिए आचार्यों ने ये बहुत ही सुंदर तरीके से वस्तु व्यवस्था समझा करके और अपन को आत्मकल्याण करने की प्रेरणा दी है। वैसे तो इधर जो है इन्होंने एक छंद पहले का भी दिया था, अब ये इसी से संबंधित है, पर यहाँ अपन ने जो पढ़ लिया था उसमें अपन ने पढ़ा नहीं था, देखो इसको ही पढ़ते हैं। ज्ञान की महिमा बताने के लिए दीपक से प्रशंसा की है। जामे धूम को ना लेस, बात को ना परवेश, करा में पतंगनी को नाश करे पल में, दशा को न भोग न स्नेह को संयोग जामे, मोह अंधकार को वियोग जाके थल में, जामे न तताई नहीं राग रखताई रंच,
लह लह समता समाधि जोग जल में, ऐसी ज्ञान दीप की शिखा जगी अभंग रूप, निराधार फुरी पे दुरी है पुद्गल में। ये जो है आत्मा के उसी ज्ञान जागृत जिसका हो जाता है, उस ज्ञान की महिमा बतलाई है, दीपक से उसकी तुलना की है। और दीपक की तुलना में दीपक से कुछ तो उसकी समानता बतलाई है और कुछ दीपक से उसकी विपरीत अलग भिन्नता बतलाई है। क्या बतलाई है कि जामे धूम को न लेस, बात को न परवेश, करम पतंगनी को नाश करे पल में। क्या अर्थ हुआ? जिस ज्ञान ज्योति में राग द्वेष मोह आदि का धुआं नहीं होता है, जिसमें किसी प्रकार से, जैसे उस दीपक में हवा बात को न परवेश, उसमें हवा नहीं लगती। इस दीपक में तो हवा लग जाए तो बुझ जाता है, परंतु अंदर का दीपक जिसमें हवा से वो प्रभावित नहीं होता है। और करम पतंगनी को नाश, जैसे उस दीपक में क्या होता है, पतंगे आ करके मरते, वो किसी को मारता नहीं है, अपने आप उसमें आ करके जलते। ऐसे ही ज्ञानी पर की तरफ लक्ष्य नहीं करता, वो तो अपने स्वरूप में जलता है, ज्ञान ज्योति जला के जीता है, और कर्म रूपी पतंगे नष्ट हो करके आत्मा से दूर होते जाते हैं, जल जल करके अलग होते जाते हैं पल में। दशा को न भोग, न स्नेह को संयोग जामे, और मोह अंधकार को वियोग जाके थल में। क्या होता है? मूल में ही मोह का नाश हो जाता है ज्ञानियों के, माने शरीर आदि में, विभाव आदि में एकत्व बुद्धि टूट जाती है। तो जिसके थल में माने स्वभाव से ही कहते हैं मोह का अंधकार नष्ट हो गया है, और जो परिस्थिति बन रही है उनका भोग नहीं करता है, उनमें से नहीं लगता है। जो कर्म के उदय से जो परिस्थिति बन रही है उसमें क्या करता है ज्ञानी? उसमें उस परिस्थिति का भोग नहीं करता है और उसमें स्नेह नहीं करता है। ऐसे जो संयोग होते हैं उनमें इसकी भिन्न दशा बढ़ती है। जामे न तताई नहीं राग रखताई रंज। देखो उस दीपक में तो गर्मपना होता है, पर इस ज्ञान रूपी ज्योति में अपने क्या होता है? तताई माने राग द्वेष आदि विकारी भावों की उष्णता, आकुलता, दुख इसमें नहीं होता है। और राग रखताई रंज माने इसमें क्या है? जामे न तताई नहीं राग रंगताई रंज। राग की रंगत इसमें बिल्कुल भी रंज माता अपने स्वरूप ज्ञान ज्योति में नहीं रहती। लह लह समता समाधि जोग जल में, अपने उस चेतन रूपी जो है जलहल ज्योति में समता रूपी समाधि जिसमें लहलहाती रहती, शांति बढ़ती रहती है निरंतर। ऐसी ज्ञान दीप की शिखा जगी अभंग रूप। ऐसी ज्ञान रूपी दीपक की शिखा अब जिसका नाश नहीं होगा कभी, अभंग एक रूप ऐसी जलती रहती है। और कैसी है वो? निराधार फुरी। वो किसी के आश्रित नहीं है, वो स्वाश्रित है, इसलिए निराधार फुरी पे दुरी है पुद्गल में। परंतु अभी कर्म के उदय के कारण से अपन को दिखाई नहीं देती है, वो ढकी हुई है, परंतु अंदर में ज्योति जागृत हो गई है। अब वास्तव में वो अब अपने स्वरूप को ही प्रकट करके पूर्ण किसी प्रकार के आवरण में नहीं रहेगी। ऐसा जो है इस ज्ञान ज्योति की महिमा इसमें कही है। अब इसमें अपन ने जो पढ़ा है छंद को देखिए, इस ग्रंथ से भी पढ़ लेते हैं। इस लोक में यस यादृक या ही स्वभावा तादृक तस्य वस्ता अस्ति। जिस वस्तु का जैसा स्वभाव होता है उसका वैसा स्वभाव उस वस्तु के अपने ही बस से है, यानी अपने ही कारण से है, उसमें कोई दूसरा कारण नहीं है। वस्तु स्वभाव तर्क अगोचरा अथवा अकारण होता है स्वभाव, जिसमें कोई कारण नहीं है। किस कारण से है? कहते वो कोई कारण नहीं, वस्तु का स्वरूप है, स्वभाव है। तो ऐसा उसका स्वभाव है, कहते हैं वो अपने ही स्वभाव से है, बस से है, किसी अन्य के कारण नहीं होता है। ऐसा वस्तु का स्वभाव है। पर वस्तुओं के द्वारा कथंचन अपि ही किसी भी प्रकार से अन्य दृशा अन्य जैसा कर तुम न सकते, नहीं किया जा सकता। इसलिए संततम ज्ञानम भवत
जो निरंतर ज्ञान रूप परिणमित होता है वह कदाचनपि अज्ञानम न भवेत्, कभी भी अज्ञान रूप नहीं होता है। ज्ञानन, इसलिए हे ज्ञानी, भुंक्ष, तू कर्मोदय जनित उपभोग को भोग। ये इस जगत में पर दृष्टांत दे रहे, जैसे पर अपराध जनिता बंध तब नास्ति, पर के अपराध से उत्पन्न होने वाला बंध तुझे नहीं है, अर्थात पर के अपराध से तुझे बंध नहीं होता है। क्या मतलब? ये तो बहुत अच्छा है, अपन को भोग भोगने का उपदेश दिया है आचार्यों ने कि तुम भोग चिंता मत कर, है? पर के भोगने से तुझे कोई बंध नहीं होगा। तो भैया ये भोग भोगने की प्रेरणा नहीं दी जा रही है, ये तो सम्यक दृष्टि के संयोगों में भोगों में प्रवृत्ति करते हुए भी वस्तु स्वभाव की सिद्धि की जा रही है। क्या? वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, कैसा है कि जिसका ज्ञान जागृत हो जाता है वो भोग भोगता ही नहीं है। अगर भोग भोगता हो तो मिथ्या दृष्टि है, वो तो ज्ञान का काय का भोग करता है, वो तो ज्ञान का भोग करता है, तो अपने स्वरूप का आनंद भोगता है। इसलिए कि तू परद्रव्यों से घबरा नहीं, एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होती, इसलिए ऐसी प्रवृत्ति होने पर उदयजन, जैसे ये सोच लो आप, अगर परद्रव्यों के त्याग और ग्रहण से धर्म होता हो तो मुनिराज सब छोड़ देते, ठीक है ना। अनंत बार मुनि व्रत धारण कर लिया जीवों ने, अज्ञान दशा की बात चल रही, तो कितने कर्मों से रहित हो गए वो, और सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती 6 खंड के भोग में रहता है, बाहर के संयोगों में रहता है, 96,000 स्त्रियों के साथ रहता है, पर कितना उसके लिए बंद होता है या कितना उसके लिए अज्ञानता की प्राप्ति होती है, उसका ज्ञान किस रूप में परिणमित होता है। देखो, चाहे 6 खंड के अधिपति में रहो और चाहे सब कुछ छोड़ करके साधु बन जाओ, अगर तुम्हारे लिए अविरत दशा है तो एक सम्यक दृष्टि हो तो 41 प्रकृतियों का ही आश्रय बंद हर परिस्थिति में तुम्हें रहेगा। नरक में रहो, देवगति में रहो, मनुष्य में रहो, त्रियंच में रहो, पर तुम्हारा उस जाति का स्वभाव सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया है। बाहर के 6 खंड के अधिपति प्रवृत्ति हो रही पर उनको मिथ्यात्व और अनंतानिरंजन बंद हो नहीं। क्यों? कि उसका स्वभाव प्रकट है उस जाति का, तो उसमें आश्रय बंद होती नहीं उस जाति का। अब जो अस्थिरता जन्य भोग बंद है वो भी संयोगों से नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। एक भिखारी है और जिसके पास कोई संयोग नहीं है और अनंतानबंदी मिथ्या से 3 लोग की संपत्ति चाहता है। भाई तुम्हारे से गुणभद्र स्वामी ने लिखा, आशागर्ता प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मणु। प्रत्येक मिथ्या दृष्टि को इतनी इच्छाएं होती हैं कि 3 लोग की संपत्ति दे दी जाए तो भी ये अणु के समान है। तो कैसे बंद होगा? कैसे बंद होगा? अरे भाई, ये बंद संयोगों से नहीं होता है। तुम्हारे अंदर में जो तुम्हारी अंदर की मान्यता है और जो तुम्हारे ज्ञान में जानपना चल रहा है और साथ में जो तुम्हारी परिणति चल रही है, बंद तो उससे होता है। मिथ्या दर्शन ज्ञान, ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म। तो वस्तु स्वरूप समझा रही, ये नहीं कह रहे तुम भोगो, माने तुम संयोगों से ये मत सोचोगे संयोगों से बंद होता है। कैसे बंद होता है? बंद तो तेरी परिणति से, विपरीत मान्यता से होता है। मिथ्या, चाहे तुमने साधु बन गए अनंत बार, परंतु विपरीत मान्यता नहीं छोड़ी, सब कर्मों का आश्रय बंद चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि पर वस्तु न बंध का कारण है, न मुक्ति का कारण है, न निर्जरा का कारण। बंध का कारण तेरा ही अज्ञान, मिथ्यात कसाय बंध का कारण है, और तेरा ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित निर्बंध दशा का कारण। तो ये तुम्हें वस्तु स्वरूप समझा रहे हैं, ये नहीं समझना कि तुम्हें भोग भोगने की प्रेरणा दे रहे हैं। ये बता रहा है कि संयोगों से तुझे कुछ नहीं होता है। तू सोच रहा हो कि इन संयोगों से हम बंध जाएंगे, तो संयोगों से नहीं बंधेगा। कैसे बंधेगा? संयोगी भावों से बंधेगा, उनमें एकत्व मत करने से बंधेगा। देखो भावार्थ में इसका खुलासा पढ़ते, वस्तु का स्वभाव वस्तु के अपने अधीन है, अधीन ही है। इसलिए जो आत्मा
स्वयं ज्ञान रूप परिणमित होता है, उसे परद्रव्य अज्ञान रूप कभी भी परिणमित नहीं करा सकते। समझ में आ रहा कि नहीं? ज्ञानी को कोई अज्ञानी नहीं बना सकता। ऐसा होने से यहां ज्ञानी से कहा है कि तुझे पर के अपराध से बंद नहीं होता है, इसलिए तू उपभोग को भोग। तू ऐसी शंका मत कर कि उपभोग के भोगने से तुझे बंद होगा। यदि ऐसी शंका करेगा तो परद्रव्य से आत्मा का बुरा होता है, ऐसी विपरीत मान्यता का प्रसंग आ जाएगा। कौन सा प्रसंग आ जाएगा? मिथ्यात्व का प्रसंग आ जाएगा। एक वस्तु दूसरी वस्तु की कर्ता बन जाएगी। समझना, भ्रमित नहीं होना, अर्थ का अनर्थ नहीं करना। आचार्य ज्ञानी क्या बताना चाह रहे हैं और फिर उसका क्या अर्थ लगा के क्या करते हैं फिर। और ज्ञानी बन करके आगे बताएंगे कि तू अपने आप को ज्ञानी मान करके सोच रहा है कि मुझे बंद नहीं होता, तेरी बहुत दुर्दशा होगी, दुर्गति में जाएगा। ये तो वस्तु के स्वभाव की बात है। जो ज्ञानी है वे ऐसा नहीं सोचते कि हम ज्ञानी हैं, हमें बंद नहीं होता। जब तक अभी चारित्र मोह संबंधी स्थिरता है, वे जानते हैं कि अभी इतना बंद है। चूंकि भेद मिथ्यात्व जन्य नहीं होता, अज्ञान जन्य, और तुम्हारे से अनंतान में अस्थिरता जन्य, परंतु उसमें विवेक रखते हैं वेद विज्ञान कि ये आश्रव भाव ये वास्तव में अपना अस्थिरता जन्य कर्म के उदय में जुड़ने से अपना स्वभाव नहीं, तो उसको आश्रव समझते हैं। इसलिए जहाँ जो बात जैसी कही जा रही हो उसका अर्थ समझना, भ्रमित नहीं होना, अर्थ का अनर्थ नहीं करना। इसलिए आचार्य देव को लिखना पड़ा कि छल ग्रहण मत करना। पहले तुम्हें सावधान किया था कि हम तुम्हारे लिए, तुम्हारे हित के लिए तुम्हारा स्वरूप बताएंगे, हम अपने निज के वैभव से, और तुम अपने निज वैभव से अनुभव करके स्वीकार करना। यदि बताऊं तो स्वीकार कर, दिखाऊं तो देख करके स्वीकार कर लेना, और नहीं बिना देखे और हमारे कहने से स्वीकार करके भ्रमित मत हो जाना। इसलिए यहाँ कहते हैं ऐसी शंका करेगा क्या मुझे माने क्या है कि तू ऐसी शंका मत कर कि उपभोग के भोगने से तुझे बंद होता है। यदि ऐसी शंका करेगा तो परद्रव्य से आत्मा का बुरा होता है, ऐसी मान्यता का प्रसंग आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ परद्रव्य से अपना बुरा होना मानने की जीव की शंका मिटाई है। भोग भोगने का उपदेश नहीं दिया है। समझ रहे ना? क्यों कि भोग भोगने का तुझे भाव है, रुचि है क्या? ज्ञानियों को तो भोग भोगने की रुचि नहीं होती। भोग भोगने में उनको कोई रुचि नहीं, ऐसा नहीं, उसमें सुख बुद्धि नहीं। यह नहीं समझना चाहिए कि भोग भोगने की प्रेरणा करके स्वच्छंद कर दिया है। स्वेच्छाचारी होना तो अज्ञान भाव में ही होता है। यह आगे की गाथा में आगे आचार्य देव कहेंगे। इसलिए भाई समझो समझो समझो, ज्ञान को जागृत करके और यथार्थता में स्वाश्रित जीवन जीते हुए फिर देखो तुम कि तुम्हें कहाँ अच्छा लगता है। फिर जहाँ व्यक्ति को स्वरूप का अंदर में अतीन्द्रिय आनंद आएगा फिर तो कुछ सुहाएगा ही नहीं, गोष्ठी कथा तक नहीं सुहाएगी, ये विकल्प भी नहीं सुहाएंगे। कौन से? स्वाध्याय के विकल्प लिखा ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में, शास्त्रों में विचरण करती हुई बुद्धि, ये दोष है उसका। क्योंकि बुद्धि तो आत्मा की है और कहाँ लगने चाहिए। परंतु फिर सजग भी किया है कि यदि स्त्री लड़की ब्रह्मचारिणी रहे तो श्रेष्ठ ही है, और अगर ब्रह्मचारिणी नहीं रह सके तो श्रेष्ठ पुरुषों से विवाह आदि करके उनके साथ रहे। नीचे पुरुषों का सेवन करेगी तो निंदा की योग होगी। ऐसे ही परिणति स्वरूप में रहकर ब्रह्मचारिणी रहे, परिणति ब्रह्म स्वरूप आत्मा का आचरण करे तो श्रेष्ठ है, और अगर नहीं कर सके तो तीव्र पापों में विषयों में रहोगे तो दुर्गति में नरक निगुद में जाओगे। इसलिए फिर कम से कम शास्त्रों में प्रवृत्ति करो। अगर स्वरूप में नहीं रम पा रहे, रह पा रहे तो क्या करो फिर? तो फिर तुम्हारे लिए शास्त्रों में विचरण करना योग्य है। पर ये सोचो कि ये भी अपन को वास्तव में अपना स्वरूप नहीं है, ये भी छोड़ने लायक है,
ऐसा विवेक रख करके प्रवृत्ति करो। लोग क्या है, बहुत अर्थ के अनर्थ लगाते हैं और ज्ञानियों के अभिप्राय को, शास्त्रों के अभिप्राय को नहीं समझ के और भ्रमित होकर के और फिर दोष लगाते हैं कि देखो वे तो ऐसे ही कह रहे हैं। आचार्य अमृतचंद तो ऐसे ही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भोग तू भोग, चिंता मत कर। इसलिए भाई तो क्या अभिप्राय है ज्ञानियों का समझना। तो इस प्रकार से कभी कभी क्या होता है कि जाओ जाओ, जैसे मान लीजिए अब अपने बड़ों की आज्ञा कोई नहीं मानता, अच्छा जाओ 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 देखे आओ, जाओ और देखे आओ पिक्चर। जैसे कहा कि भैया तुम अब कहीं मत जाना, पिक्चर में रात में जल्दी आ जाना 9 बजे। अब वो नहीं आया, 12 बजे आया। तो क्यों साहब, तुम हाँ 9 बजे की शो पहले देख के आए तो पिक्चर देख गया तो कि तुम जाओ और देखे आओ, और चला गया वो देखने। तो तुम्हें जावेगी अपनी जगह थी और देखे आए। इसलिए भाई ज्ञानियों के अभिप्राय को समझना और समझ करके अपन अपने जीवन में सम्यक पने से जीते हुए, जैसे ज्ञानी जीवन जीते हैं स्वासत, ऐसा जीवन जीना। चलिए।